गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th में हिंदी वाटिका में आज हम पाठ 9 कुदरत हमको सिखलाती है पाठ का आज अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले अभ्यास कार्य में है दिए गए शब्दों के सही विलोम रूप के जोड़े पर सही लगाइए। जो विलोम शब्द का सही जोड़ा है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। विलोम शब्द वह शब्द होते हैं जो उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं, उसे विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द उल्टा अर्थ प्रकट करे वह विलोम शब्द कहलाता है। तो जो सही जोड़ा है उसमें आपको सही विलोम शब्द पर सही जोड़े पर आपको सही का निशान लगाना है। तो शब्दों के सही विलोम रूप के जोड़े पर सही लगाइए। तो सबसे पहले है मिलजुल कर साथ साथ। दूसरा ऑप्शन है मिलजुल कर अलग थलग। तो आपका सही विलोम शब्द क्या होगा? मिलजुल कर अलग थलग। मिलजुल कर का होगा अलग थलग। तो आपका सही आंसर है मिलजुल कर अलग थलग। दूसरा है आपका ख। विलोम शब्द दो ऑप्शन दे रखे हैं, रुकना चलना। रुकना और बहना। तो रुकना का विलोम शब्द होता है चलना। तो आपका सही आंसर हो गया रुकना और चलना। तो आप किस में टिक करेंगे? फर्स्ट नंबर पे जो लिखा है आपका विलोम शब्द वह आपका सही है। तो रुकना और चलना। तीसरा है गौ। सर्दी गर्मी, सर्दी ग्रीष्म। तो आपका सही है सर्दी गर्मी। तो आप किस में सही का निशान लगाएंगे? सही जोड़ा है आपका विलोम शब्द का सर्दी गर्मी। अब है नेक्स्ट आपका घ। मेरे तुम्हारे। दूसरा ऑप्शन है मेरे तेरे। तो आपका सही आंसर है मेरे तेरे। तो आप किस में सही का निशान लगाएंगे? मेरे तेरे। तो सबसे पहला आपका अभ्यास कार्य था विलोम शब्द जो आपके सही जोड़ा है उसमें सही का निशान लगाना था। पहला आपका आंसर था मिलजुल कर अलग थलग। ख था आपका रुकना चलना। ग सर्दी गर्मी। घ है आपका मेरे तेरे। अब दूसरे अभ्यास कार्य में आपका है शब्दों के पर्यायवाची रूप लिखिए। शब्दों के पर्यायवाची रूप। पर्यायवाची क्या होते हैं? वह शब्द होते हैं जो समान अर्थ प्रकट करें। समान अर्थ जिनका जो आपका शब्द है उसका समान अर्थ निकले। जैसे आपका एक उदाहरण हो गया धरती। तो धरती का समान पर्यायवाची हो गया, समान अर्थ हो गया भू धरा। तो ये आपका धरती का पर्यायवाची हो गया भू धरा। आपको इसमें दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। एक शब्द दे रखा है आपका, उसका आपको दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो पहला है क धरती। धरती का पर्यायवाची है भू धरा। फिर है आपका ख सागर। सागर के आपको दो पर्यायवाची लिखने हैं, समुद्र और जलधि। तो सागर का पर्यायवाची हो गया समुद्र और जलधि। फिर है ग नदी। नदी का पर्यायवाची हो गया सरिता तटनी। क्या हो गया पर्यायवाची? सरिता तटनी। फिर है आपका घ फूल। फूल के आपको दो पर्यायवाची जो समान अर्थ प्रकट करें, सुमन पुष्प। फिर है ढ़ हवा का आपको पर्यायवाची देना है पवन सलील। बाग का आपको पर्यायवाची है दो उपवन और उद्यान।
तो पर्यायवाची का अर्थ क्या हो गया? जो समान अर्थ प्रकट करें। तो सबसे पहला था आपका धरती। धरती के दो पर्यायवाची भू, धरा। दूसरा था आपका सागर, समुद्र और जलधि। तीसरा नदी, सरिता, टटनी। चौथा फूल, सुमन, पुष्प। 5 था आपका हवा, पवन, सलील। 6 छठा था आपका बाग, उपवन, उद्यान। तो पहले अभ्यास कार्य में आपने सीखा विलोम शब्द। दूसरे अभ्यास कार्य में एक्सरसाइज में आपकी पर्यायवाची। तीसरा है आपका पंक्तियाँ पढ़कर रेखांकित शब्दों के सही अर्थ पर सही लगाइए। तो सबसे पहले जो रेखांकित यानी जिस पे आपकी रेखा अंकित की हुई है, एक वाक्य दिया हुआ है और वाक्य में एक शब्द पर रेखांकित किया है यानी रेखा खींची हुई है, उन शब्दों का सही अर्थ पर हमें सही निशान लगाना है। तो अब पहला है क, अपने तन मन पर सहता है। रेखांकित किसे किया गया है? पर। अपने तन मन पर सहता है और आपके 2 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या है? पंख के ऊपर, यानी यहाँ पे पर का सही अर्थ हुआ अपने तन मन पर सहता है, तो यहाँ पे होगा के ऊपर, अपने तन मन के ऊपर सहता है। सेकंड, अपनी धुन में हर पल बहना। तो आपका रेखांकित शब्द है धुन और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, स्वरों का उतार चढ़ाव या लगन। तो अपनी धुन में हर पल बहना, तो यहाँ पे सही अर्थ हो गया लगन, अपनी लगन में हर पल बहना। तीसरा है आपका ग, मौसम है धरती का गहना। गहना आपका रेखांकित शब्द है। 2 ऑप्शन है आपके, आभूषण, थामना। तो गहना का यहाँ पे अर्थ है आभूषण। मौसम है धरती का आभूषण यानी गहना। तीसरा है ग, गौर करो तो पाओगे तुम। और रेखांकित शब्द है आपका गौर। तो यहाँ पे गौर 2 ऑप्शन दिए हैं, एक है गोरा, एक है चिंतन मनन। तो सही आंसर है आपका चिंतन मनन करो तो पाओगे तुम। तो आपका सही आंसर है चिंतन मनन। तो रेखांकित का अर्थ समझा आपने, जो रेखा खींची हुई है, अंकित की हुई है जिन शब्दों पर। तो सबसे पहला था आपके अपने तन मन के ऊपर सहता, पर का मतलब है के ऊपर। अपनी धुन में हर पल बहना, धुन का अर्थ है लगन, अपनी लगन में हर पल बहना। मौसम है धरती का गहना, तो गहना का अर्थ है यहाँ पे आभूषण। मौसम है धरती का आभूषण। गौर करोगे तो पाओगे तुम, गौर का अर्थ है यहाँ पे चिंतन मनन करो तो पाओगे तुम। तो बच्चों, आज आपने पाठ 9 कुदरत हमको सिखलाती है कि अभ्यास कार्य किया, जिसमें आपने विलोम शब्द, पर्यायवाची, रेखांकित शब्दों का सही अर्थ समझा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप इसी पाठ के आगे की का अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।